हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे। तो हम आज इस वीडियो में फ्रांस की क्रांति की सामाजिक और आर्थिक कारणों के बारे में जानेंगे। यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो बेहद ही खराब थी और यहाँ का जो समाज जो था वो 3 वर्गों में बांटा हुआ था। जो इसमें पहला जो वर्ग था, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। इसमें जो प्रथम वर्ग जो था वो पादरी था। पादरी का मतलब होता है ईसाई धर्म में क्या पादरी का मतलब क्या होता है, ईसाई धर्म के पुजारी, जो कि हमारे धार्मिक कर्मकांडों क्रियाओं को करने में हमारी सहायता करते हैं, जैसे पूजा से संबंधित, यज्ञ से संबंधित, ठीक है, ये सब चीज़ों में। दूसरा जो वर्ग था वो क्या था, द्वितीय वर्ग, यानी इसमें कौन आते थे, कुलीन। कुलीन हम किसे कहते हैं, जैसे राजाओं के बेटे हो गए, राजा हो गए, राजकुमारियाँ हो गई। और जो तीसरा जो वर्ग था वो क्या था, आम जनता और किसान, ठीक है। इनमें से जो दो प्रथम वर्ग और जो द्वितीय वर्ग था, यानी कि पादरी और कुलीन, ये बिल्कुल ही क्या थे, कर मुक्त थे। इन्हें किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। मगर यहाँ जो तृतीय वर्ग जो है, जो आम जनता और किसान, इनसे क्या लिया जाता था, अत्यधिक कर लिया जाता था। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ का जो कर निर्धारण जो राज कर्मचारी होता था वो क्या होता था, इन दोनों से क्या होता था, वो डरता था। इसलिए वो इनसे नाम मात्र का भी कर नहीं वसूलते थे। इनके द्वारा जो शेष कर जो बच जाते थे वो सारा आम जनता और किसानों से लिया जाता था, क्यों, 10 गुना ज़्यादा। यहाँ पर 2 कर सबसे ज़्यादा मशहूर थे। पहला कर कौन सा था, अप्रत्यक्ष कर, और दूसरा कौन था, परोक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं जो व्यक्ति के आय या संपत्ति पर ले जाते हैं, और ये जो परोक्ष कर होते हैं जो नमक और शराब पर लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो पदानुक्रमण व्यवस्था है वो सामाजिक असमानता और वर्ग विभाजन की भावनाओं को पैदा करता है। अब हम इसके थोड़े आर्थिक कारणों के बारे में जानते हैं। आर्थिक कारण क्या है, यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत दयनीय थी, बहुत बेकार थी, क्योंकि यहाँ का जो राजा था वो क्या था, एक निरंकुश शासक था और स्वेच्छाचारी था। वो अपने धन को, वो जो कर्ज से प्राप्त होता था और राजघराने के जो धन थे उन धनों को अपने फिजूल, मतलब बहुत से फिजूल खर्ची करते थे। अपने लग्जरी लाइफ को जीने के लिए अपनी प्यारी रानियों पर वो क्या कर देता था, व्यर्थ कर देता था। और वो अधिक से अधिक युद्ध लड़ा करता था। यहाँ तक कि उसने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भी लड़ाई लड़ी, और जिससे उसने अत्यधिक कर्ज लिया। कर्ज लेने के बाद क्या हुआ, वो उन ब्याजों को नहीं चुका पाया और वो कर्जों में डूब गया। और जो अपनी यहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उसने जनता पर अत्यधिक से अत्यधिक कर्ज लगाए, जिसके कारण यहाँ पर क्या हुई, फ्रांस की क्रांति हुई। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।